बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब में जो कार्बन है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। दिस फैक्ट हैज़ लेड अस टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री किस चीज़ की है? कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की ही केमिस्ट्री है। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, साइनाइड, कार्बाइड एंड सायनेट and the oxide of carbon are however classified as inorganic compound. कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। लेकिन कार्बोनेट, ये भी कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। कार्बोनेट, सायनाइड, कार्बाइड एंड सायनेट ये कुछ कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। Apart from carbon, most of organic compound contain hydrogen and oxygen as well. कार्बन तो मेन एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर एंड डाइवर्स बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड फेमस है, किस वजह से फेमस है? क्योंकि ये लार्ज नंबर में हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड डाइवर्स बिहेवियर, उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। इनका जो प्रॉपर्टीज़ है, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बहुत वास्ट हैं। Several million organic compound are known to exist naturally or has been synthesized in laboratory. कई मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी सिंथेसाइज किया जा चुका है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूजुअली लार्ज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लार्ज होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। दे इंक्लूड बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंथेटिक फाइबर। फार्मास्यूटिकल जो है मेडिसिन हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो खुद फाइबर्स जिनको सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं? ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होते हैं। Number of compound formed by element carbon is far more than total number of compound formed by all the rest of element. कार्बन जितने भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल, एक टेबल है, आप पढ़ के आए, उसमें 118 एलिमेंट है। कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जितने के 117 एलिमेंट के भी नहीं हैं। एक अकेले कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ 117 एलिमेंट। ये किस वजह से? ये कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। द कार्बन is present at the center of periodic table and generally not possible for it to gain and lose of electron to form ionic bond. कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आप उसका आंसर ये देंगे कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के सेंटर में है, तो ना कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तब वो आयोनिक बॉन्ड बनाए। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था कि कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, तब जाकर आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि कार्बन ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, इसलिए कार्बन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। Therefore it form 4 covalent bond, ये 4 covalent bond बनाता है because of its small size, साइज का स्मॉल होता है। These covalent bond are short and strong, enabling carbon to give strong and stable bond with itself and with hydrogen, oxygen and nitrogen. कार्बन का साइज स्मॉल है, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। साइज स्मॉल होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड स्टेबल होता है। इसका बॉन्ड किसके साथ? इसका बॉन्ड इटसेल्फ, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड एंड कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। कार्बन का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा,
कार्बन कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन रिंग। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, इधर कैटिनेशन की हेडिंग देंगे। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी का आपको बताया था, वो कौन सी है, वो कैटिनेशन है। जैसे ट्रेन में एक हमारे पास कैबिन दूसरे कैबिन के साथ, दूसरा कैबिन तीसरे कैबिन के साथ जो है वो ज्वाइंट हो जाता है, लिंक हो जाता है, वैसे ही कार्बन एटम एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ लिंक होते हैं। सेल्फ लिंकिंग जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। और इसी कैटिनेशन की वजह से कार्बन एक लॉन्ग चेन बना देगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा और ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच चेन का मतलब है ऐसे सारे कार्बन ऐसे लगे होंगे एक चेन में, कोई भी इधर साइड पर ऐसे भी चेन बन जाएगी, ये ब्रांच चेन है, तो इसको कहते हैं कैटिनेशन। तो इस सब में हमने क्या पढ़ा है, इस पैराग्राफ की जो समरी है, कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन आयोनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर कार्बन जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। फिर कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, उसको कैटिनेशन कहते हैं। ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। Carbon atom mostly form covalent bond with other carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and halogen. Compound in which carbon forms single bond with other atom are called saturated compound. इधर आप saturated की heading देंगे। कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, दूसरा कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। जब कार्बन दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और उन सैचुरेटेड कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड की एक एग्जांपल है CH4 और इसका नेम है मीथेन। मीथेन ए सैचुरेटेड कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। ये इसका फार्मूला है। कार्बन, हमने कहा था कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसका कंडेंस्ड फार्मूला होता है CH4। A structure formula thus shows symbol for the atom present in compound connected by short line which represent the bond present in them. स्ट्रक्चर फार्मूला की हेडिंग देंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें एटम्स के बारे में बताएगा, एक कंपाउंड में कितने टाइप के एटम हैं और फिर वो एटम लिंक होते हैं, उनके लिंकेज को एक हम शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर भी दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। अदर एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड आर C2H6, CH3Cl, CH3OH, CH3NH2 एंड ETC। ये सारे जितने भी कंपाउंड हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड हैं। सब में कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हैलोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। What do you understand by the term structure formula of an organic compound? आप इधर से इधर तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ये एक एग्जांपल इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।